के दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने रीजन के मामला जात को हाईलाइट करते हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट सीख करते हैं। ठीक है। हमने चूंकि जाके कश्मीर का मामला छेड़ना है वहां, ये हो नहीं सकता। ये शहबाज शरीफ साहब ये तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे अगर कश्मीर का मसला नहीं छिड़ेगा, और उसको छेड़ने के लिए उससे पहले गुफ्तगू ना करना मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फेयरनेस के एतबार से ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी उस तकरीर से पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है लंदन में, जिसमें वो लाइन लेंगे उनसे कि कश्मीर के ऊपर क्या लाइन ली जाए और हिंदुस्तान से मुज़ाकरात के लिए क्या टर्म्स तय की जाए। ठीक है। देखिए, हिंदुस्तान अब कश्मीर के मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है आपसे, क्योंकि जो हमारी खामोशी थी, जो मुजरमाना खामोशी जो मैं कहता हूँ, उसके नतीजे में वो हड़प हो चुका है। सही है। दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि जब वो लंदन में होंगे, जो कि इस वक्त थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे, वो है कि वो मल्का की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसमें रुकन है, इसलिए भी हमें वहाँ हमारे हेड ऑफ स्टेट लेवल पर जाना चाहिए। 500 के करीब हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। अभी खत्म मत कीजिएगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी। और दूसरा जो है वो उनकी तकरीर है, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा, और एक इम्कान है जो कि अक्सर होता है। मैंने वहाँ देखा जब मैं मौजूद था, 3 दफ़ा हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म थे उनके दौरे को एक्सटेंड किया गया। अच्छा। और 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे को एक्सटेंड किया गया। अगर ये होता है तो फिर इस एक्सटेंशन में उनकी बाइडन से मुलाकात, और वो मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में ही हो, उसके लिए वाशिंगटन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुलाकात के भी इम्कानात हैं, जो एक मिथ को तोड़ेगा, जो एक तासुर है ना जी कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, या इमरान खान साहब का ये दावा है कि मेरे खिलाफ उन्होंने साजिश की है, वो मिथ टूटेगी जब वो आपस में मिलके बैठेंगे। मिथ्स और भी टूट रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जो हमारी सफारतकारी जिन लाइंस के ऊपर चल रही है, क्या क्या वो दुरुस्त है? अब ये देखें ना, जिस तरह के दौरे हो रहे हैं, पुतिन से मुलाकात होती है, अब अमेरिका का दौरा होना है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो बाइडन साहब से मुलाकात के भी इम्कान है, फिर चीन भी जाना है, फिर रूस भी जाना है। तो पहले हम देखते थे कि अगर अमेरिका के साथ एक ताल्लुकात या दौरे हो रहे हैं तो फिर रशिया की तरफ नहीं जाया जाता था। रशिया के साथ अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो फिर अमेरिका अगर आपके रवैयों, मुझे ये बताएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस अगर आपके रवैयों में बैलेंस हो, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वेल डिफाइंड हो, तो फिर इस किस्म के दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, वो मॉस्को से वापस आने के बाद, और गैस पाइपलाइन कितनी बड़ी बात है जो अमेरिका की छेड़ रही है माजी में, इसके बावजूद जा रहे हैं ना वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से उनकी मुलाकात बाइडन से इम्कान है, मैंने अभी उसको 100% नहीं कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। दूसरी बात जो इसका एस्पेक्ट बहुत अहम है, वो है शी से जो मुलाकात हुई है उनकी। सही है। देखिए, प्रेसिडेंट शी और चाइना का ये ख्याल है कि सी पैक के ऊपर सबसे तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ काम हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। सही है। और खास तौर से वो ज्यादा क्रेडिट देते हैं शहबाज शरीफ को, और कहते हैं कि ये पंजाब स्पीड है। तकरीबन अपनी जगहों पे ही हैं। शहबाज शरीफ साहब को बीच में निकाल के एंड पे कर दिया गया पाकिस्तान को, और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये खुदा न खास्ता इस तरह का वज़ीर आज़म फोटो से बाहर भी हो सकता है। नाउ ये सरकारी टेलीविज़न है या मीडिया ग्रुप है तुर्की का, और उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें बताया कि कौन कौन से लीडर्स हैं। तो उसमें रजब तैयब एर्दोगान का नाम लिया, रशियन सदर का नाम लिया, आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट का नाम लिया इल्हाम अलीयव, और तुर्कमानिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनका नाम लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद थे। वाहिद पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों में एटमी ताकत है, यानी मुसलमान मुल्कों में, तो उनका नाम ही नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब इतने इर्रेलिवेंट हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया सबका नाम ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने एससीओ मीटिंग में बहुत बड़ी 2 बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने, उनकी टांगें कांपने लगी। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया। शहबाज शरीफ ने 2 बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बाढ़ आई है, दुनिया से मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकंड उन्होंने बात कही कि मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, इस टेररिज्म को मैं खत्म करना चाहता हूँ, दुनिया से अपील करता हूँ इसमें मेरी मदद की जाए। पाकिस्तान की इन 2 बातों के बाद क्या इमेज रहेगी दुनिया? इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एक एक मुल्क हम पे हंस रहा है?
कोई पर्सन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास लीडरशिप स्किल ज़रूर हो। ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं? ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो किसी में तो वो तो फिर जो भी कहे उससे तो वो पता नहीं चलता कि मैं क्या। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जना टेररिस्ट जाते हैं, क्यों ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले इमेज जो है वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात जाती है और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अपने ही जो कंट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। अगर ये बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री जो है ना हमारे साथ अच्छे रिलेशंस कायम करेगा मज़ीद। तो जैसे अमेरिका के साथ हमारी वैसे जंग चल रही है तो वो चाहते हैं कि इनका कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बात करे और हम उस बात को उछालें और देन हम जो है इस बात पे डिबेट करें। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब से शहबाज शरीफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे इमदाद की जाए, हमें पैसे दिए जाएं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अपनी ही बात में ही वो अपनी बेइज्जती कर देते हैं। एक पूरी कौम की इज्जत दिलाने के बजाय वो अवाम के लिए जो है ना जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। तो शायद प्राइम मिनिस्टर में वो खुद एतमादी हमें नज़र नहीं आती है, वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो इन मुलाकातों में, इन इजलासों में होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो है आज़रबैजान के सदर के साथ जो मुलाकात में अगर तस्वीर देखी आप उनकी और पूरे वफ्द की तो अजीब सा एक समा है। और फिर सदर पुतिन के साथ जो एयरफोन का जो हुआ वो तो चलिए अब उसमें शहबाज शरीफ साहब का तो कसूर कोई नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो एक खुद पुरएतमाद लीडर की होनी चाहिए। ये ढीले ढाले तरीके से और फिर ये भी कोशिश करना कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए।